हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सब बढ़िया ना? तो पढ़ाई स्टार्ट करें। देखिए कल के क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू कर रहे थे। जैसा कि हम कहे थे कि अभी और न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तभी जाके धीरे धीरे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। तो हम लोग फिर आज सारा क्वेश्चन ही करते हैं, तब जाकर के आगे बढ़ेंगे। हम कहें ना कि इस पर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है, जितना करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कुछ लोगों का कहना है कि डायरेक्शन समझ में नहीं आता है। तो देखिए डीएल क्रॉस आर, सिंपल सा सोचिए, घर में थोड़ा सा सोचिए भी, ब्रेन पे थोड़ा जोर दीजिए। डीएल क्रॉस आर, डीएल किसका डायरेक्शन हो गया? करंट का डायरेक्शन। जो करंट का डायरेक्शन वही डीएल का डायरेक्शन, और आर तो जानते हैं जिधर होगा। तो डीएल से आर की ओर जाइए, स्क्रू लीजिए। स्क्रू जिधर जाएगा, अंदर जाएगा तो अंदर की ओर, बाहर जाएगा तो क्लॉकवाइज घूमेगा तो अंदर की ओर, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो बाहर की ओर हो जाएगा। यानी तो डीएल पे ये पाम रख देंगे, आर की ओर ले जाएंगे, आपका थंब जिधर जाएगा उधर फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। और नहीं तो अच्छा, सबसे अच्छा नहीं दिमाग लगाना चाहते हैं तो हम बोले थे कि जिधर करंट चलता है उधर आप उस पर चलिए। जिधर आपका राइट हैंड होता है उधर क्रॉस हो जाएगा, जिधर आपका लेफ्ट हैंड है उधर डॉट हो जाएगा फील्ड। ठीक है। और एक उसमें और एक न्यूमेरिकल ऐड करिए। कल जो भी नंबर होगा उसको कंटिन्यू करिएगा। ऐसा एक न्यूमेरिकल है। ठीक है। एक पार्ट ये हो गया। ठीक है। उसके बाद देखिए एक पार्ट ये हो गया। ठीक है। एक पार्ट ये हो गया। ऐसा है, देखिएगा, मतलब ये जो है ना कितना पार्ट में है बोलिए? बराबर बराबर। ये हम हटा देते हैं। अब देखिएगा, अब आपको साफ सुथरा दिखेगा। देखिएगा, ठीक है। अब ये क्लियर विजन होगा। तो आप एक बात बताइए, कितना सेक्शन है? 1 2 3 1 2 3 4 5 6। और तो ये एंगल कितना सब बनाएगा? π/6, 2π/6। देखिए टोटल एंगल कितना होता है? 2π होता है। टोटल एंगल कितना होता है बच्चे? 2π होता है। तो ये वाला एंगल 2π/6 6 पार्ट में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? π/3 हो जाएगा। यानी अल्फा जो सबका होगा वो π/3 होगा। एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये, तीनों का ये सेम होगा। फिर इसका, फिर इसका और फिर इसका, इस तीनों का सेम होगा। ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि वो उसी पॉइंट पे है, इसके कारण भी जीरो हो जाएगा। देखिए ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके ये करंट जा रहा है। तो सेंटर पे का फील्ड निकालने के लिए अल्फा कितना हो गया? π/3 हो गया। एक का रेडियस दिया हुआ है आपका R1, बड़े वाले का रेडियस R1 है
और छोटा वाला का रेडियस R2 है। ये बड़ा वाला का रेडियस R1 है और ये छोटा वाला का रेडियस जो है R2 है। ठीक है, ये रेडियस R1 है, ये छोटा वाला का रेडियस R2 है। तो कह रहा है कि इस पे मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है निकालने के लिए, कहाँ पे, पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे बताइए। ये जो है एक सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन, ये 3 सेक्शन के कारण सेम होगा, जिसका रेडियस R2 है और इधर चल रहा है तो क्रॉस हो जाएगा। इस पे चलिए तो इधर राइट हैंड होगा, क्रॉस हो जाएगा। तो B बराबर 3 इंटू म्यू नॉट I बाय 4 पाई R2 इंटू पाई बाई 3 प्लस वो भी 3 सेक्शन है, 3 इंटू म्यू नॉट I बाय 4 पाई R1 इंटू पाई बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बाद बाकी ये सब जो है ये स्टेट है, ये वाला, इसके कारण तो 0 हो जाएगा क्योंकि उसी पे वो पॉइंट लाई कर रहा है। ये 3 3 कट जाएगा, ये 3 3 कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा। तो म्यू नॉट I बाय 4 R2 प्लस म्यू नॉट I बाय 4 R1 हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा और म्यू नॉट I बाय 4 कॉमन ले लीजिए तो 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R1, ये आपका क्रॉस हो जाएगा। समझ गए, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका। क्लियर है। अब देखिए 2-3 न्यूमेरिकल और करेंगे, 1 बाय 1 आपको करते जाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी देखिए ना एक और क्वेश्चन कराते हैं। हाँ देखिएगा कैसे बनाएंगे, हम आपको बताते हैं। स्क्वायर के कारण कैसे, ट्रायंगल के कारण कैसे। ठीक है, एट वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर है। अब देखिए हम आपको बताते हैं कैसे निकालिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला देखिएगा, ये वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक ट्रायंगल है जिसका ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड लेंथ a है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट एनी वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। किसी एक वर्टेक्स पे, ठीक है ना। द मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे एनालिसिस करके आपको लिखते जाते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन बना लीजिएगा एनालिसिस करके। फर्स्ट नंबर में द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी वन वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एट एनी वन वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी वन वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिएगा जरा सा। ठीक है, ये है, ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, करंट आई है, ये करंट आई है, ये करंट आई है। किसी भी एक वर्टेक्स के पास, जैसे मान लीजिए आपको A है, B है, C है, तो किसी एक वर्टेक्स पे निकालना है तो देखिएगा कैसे निकालिएगा। मेरी बात समझिएगा ध्यान से। यदि वर्टेक्स A पे निकालना चाहेंगे
तो ए बी के कारण तो वहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि उसी लाइन पे वो लाई कर रहे हैं, और ए सी के कारण भी 0 हो जाएगा क्योंकि वो उसी लाइन पे लाई कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होगा वहाँ पे? बी सी के कारण होगा। ये साइड लेंथ ए है, तो देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा बोलिए? और √3/2a हो जाएगा। ठीक है, ये आपको 30 डिग्री, ये आपको कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा। θ1 भी 30, θ2 भी 30 डिग्री। देखिए मैग्नेटिक फील्ड ए बी के कारण क्या होगा? 0 हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड ए सी के कारण क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि वो पॉइंट उसी लाइन पे लाई कर रहा है। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा बी सी के कारण होगा। तो क्या लिखिएगा? μ0I/4πd sin θ1 प्लस sin θ2। तो μ0I/4πd, डी के बदले क्या लिखिएगा? √3/2a sin 30 डिग्री प्लस sin 30। अब देखिए यहाँ पे 2 से ये कट जाएगा और √3a, तो μ0I/2π√3a sin 30 का वैल्यू 1/2, sin 30 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 तो 1 हो जाएगा। तब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B बराबर क्या लिखिएगा बोलिए? μ0I/2√3πa इंटू 1 हो जाएगा। तो μ0I/2√3πa हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट एनी वन वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। ये हो गया आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा अब कहाँ पे देगा? द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एट सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल वहाँ बताते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। सेकेंड वन देखिए, ठीक है, सेकेंड वन देखिए कैसे निकालिएगा। इसको मिटा देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड यहां पे लिखते हैं द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, समझ गए? अब यहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हमको सेंट्रॉइड पे निकालना है। ठीक है, ये आपको A है, ये आपको B है, ये आपको C है। जो एक के कारण निकलेगा वही उसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये ले लीजिए आपका, ये ले लीजिए आपका, ठीक है, ये ले लीजिए। तो ये करंट I जा रहा है, ये करंट I, ये करंट I। तो यहाँ पे निकालना है, सेंट्रॉइड पे निकालना है। ये 120 डिग्री, वो 120 डिग्री होता है। तो एक के कारण आप निकाल दीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो बताइए ये जो होता है ये कितना होता है? a/2, वो आधा a/2 हो जाएगा। ये कितना डिग्री? 60 डिग्री आपका होगा। समझ गए? तो आपका ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कैसे निकलेगा? साइन 60 लगा दीजिए, परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा। तो साइन 60 बराबर a/2d हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू √3/2 बराबर a/2d, 2 कैंसिल हो गया। d बराबर क्या हो जाएगा? a/√3 हो गया। ठीक है, a/ कितना हो गया? √3। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल गया। ठीक है, अब देखिए ये 60, ये भी 60,
तो एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं B1 म्यू नॉट I बाय 4πd साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 हो जाएगा बच्चे। तो म्यू नॉट I बाय 4πd, डी के बदले a बाय √3, ठीक है, a बाय √3 साइन 60 और प्लस साइन 60 हो जाएगा। √3 ऊपर चला जाएगा, √3 म्यू नॉट I बाय 4πa साइन 60 का वैल्यू √3/2 प्लस √3/2, ठीक है। और √3 म्यू नॉट I बाय 4πa तो 2 इंटू √3/2, 2 कट गया, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 म्यू नॉट I बाय 4πa। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया सेंट्रॉइड पे, नहीं एक के कारण नहीं हो गया B1। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड तीनों के कारण लिखिएगा तो कितना होगा, B नेट बराबर 3B, B नेट बराबर 3B1 ले लीजिए, या यहाँ पे B ही निकाल लीजिए आप, ठीक है, एक के कारण हम लोग निकालें और नेट मैग्नेटिक फील्ड 3B हो जाएगा। तो 3, अब B कितना निकला है, 3 म्यू नॉट I बाय 3 म्यू नॉट I बाय 4πa, तो 9 म्यू नॉट I बाय 4πa, ये आपको क्या निकल गया, B नेट निकला। समझ गए, क्लियर हो गया ना, ये आपका ये सेंट्रॉइड पे किसी ट्रायंगल के कारण निकला है ना। अब देखिए यहाँ पे एनालिसिस नंबर हम हेक्सागोनल के लिए निकालेंगे, पेंटागोनल के लिए निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए एक थर्ड नंबर का एनालिसिस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोनल। हेलो बच्चों, हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोनल। एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोनल, ठीक है। अब जैसा भी शेप देगा ना तब आप उसके अनुसार निकालिएगा। यहाँ थर्ड पॉइंट हुआ, ये आपको हेक्सागोनल है, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये है, ये हेक्सागोनल पे आप कैसे निकालिएगा बताइए। ये एक के कारण निकाल लीजिए, 6 से उसको क्या करिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ABCDEF। तो एक के कारण कैसे निकालिएगा बोलिए। यहाँ से अब देखिए टोटल 360 डिग्री बोलिए ना, तो 6 भाग हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला जो टोटल एंगल होगा π/6 हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल कितना, 2π, तो 2π अब बाई क्या हो गया बोलिए 6, ये टोटल एंगल, हेलो सुनिए, ये टोटल एंगल 2π/6 यानी 2π/n हो जाएगा। पेंटागोनल रहेगा तो n के जगह पे 5, 6, हेक्सागोनल लेगा तो 6, हेप्टागोनल लेगा तो 7, ऑक्टागोनल लेगा तो 8 दे देंगे, 2π/6 होगा। अब इसको हाफ हाफ कर दीजिए, देखिए हाफ हाफ कर दीजिएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हाफ कर दीजिएगा, इसका हाफ करिएगा तो कितना हो जाएगा, π/6 और π/6, ठीक है, π/6 और क्या π/6। तो ये आपका π/6 हो जाएगा, इधर से ये हो जाएगा π/6,
और ये टोटल साइड लेंथ आपका कितना है, a है, तो ये आधा कितना होगा a/2, और ये आपका a, ये भी साइड लेंथ के बराबर होता है a। तो आपका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d कैसे निकालिएगा बोलिए? तो आप यहाँ पे cos भी लगा सकते हैं, π/6 लीजिएगा तो बेस बाय हाइपोटेनियस। अरे बोलिए, तो cos π/6 बराबर सामने का परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, ठीक है। या 10 π/6 लीजिएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस निकल जाएगा। 10 भी ले सकते हैं, 10 π/6 लीजिएगा तो परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा। आप जैसे भी करना चाहेंगे हो जाएगा। cos लीजिएगा तो बेस बाय हाइपोटेनियस, ये सामने का परपेंडिकुलर, बेस d हो जाएगा, हाइपोटेनियस a हो जाएगा। तो d/a हो जाएगा, तो d बराबर a cos π/6 हो जाएगा, ठीक है। ये निकाल सकते हैं। या नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 10 π/6 लीजिएगा बराबर परपेंडिकुलर बेस, तो a/2d, तो d बराबर a/2 10 π/6, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो जैसा मर्जी है आप वैसा कर सकते हैं। हम cos π/6 लगा दिए, सामने का परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, तो d/a हो जाएगा। समझ गए? तो आप यहाँ पे d निकल गया है। अब b बराबर क्या लिखिएगा, μ0I/4πd इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 हो जाएगा। तो μ0I/4π d का वैल्यू पुट करेंगे a cos π/6, ठीक है, साइन π/6 प्लस cos π/6, तो μ0I/4π a cos π/6, ये साइन π/6 प्लस साइन π/6, तो 2 साइन π/6 हो जाएगा वहाँ पे। अब देखिए 2 से ये कट जाएगा, तो μ0I/2πa हो जाएगा, साइन π/6 बाय cos π/6, साइन बाय cos क्या होगा 10 हो जाएगा, तो μ0I/2πa 10 π/6 हो जाएगा। अरे समझे क्या, 10 π/6 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी नेट लिखेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी नेट बराबर 6b, तो 6 b का वैल्यू पुट करेंगे μ0I/2πa 10 π/6, ये आपको b नेट हो जाएगा। 6 इंटू μ0I/2πa इंटू 10 π/6 कंप्लीट हो गया। ये कहाँ पे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोनल, ठीक है। अब जैसा देगा पेंटागोनल देगा तो 5 से π/6 हुआ ना, यहाँ पे 2π/5 हो जाएगा, तो π/5 हो जाएगा, तो यहाँ 10 π/5 लिख दीजिएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो जैसा शेप देगा वैसा आप निकाल लीजिएगा। अब इसमें हम ना कहते हैं, अब एक पॉइंट हम लिख करके बताते हैं, आगे जो डिस्कशन करना है। अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे, करंट हमारा क्या चीज़ में था, करंट हमारा प्लेन में चल रहा था। देखिए करंट हमारा प्लेन में था और इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होता था प्लेन के परपेंडिकुलर होता था, या तो अंदर या तो बाहर की ओर। देखिए ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। अभी तक करंट हमारा प्लेन में है, फील्ड हमारा प्लेन के परपेंडिकुलर होता था। अब जो है करंट परपेंडिकुलर ले लेंगे तब देखिएगा फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है ना। एक नोट में हम लिख करके और तब इस पे क्वेश्चन देते हैं।
ठीक है, अब देखिएगा इस चीज़ को समझाते हैं तब उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। अभी तक करंट प्लेन में था और फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर होता था, ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, व्हेन करंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। इसको समझिएगा तब जाके फिर आपको डायरेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे जब डायरेक्शन समझाने लगते हैं तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगा आपको। हम बार बार कहते हैं ये बात। अब करंट आपका ऐसा है, ये करंट देखिए ऐसा है, क्या अंदर की ओर जाता हुआ, और ये करंट आपका ऐसा है बाहर की ओर आता हुआ। तो हम यहाँ पे इस करंट के कारण फील्ड निकालना चाहेंगे इस पॉइंट P पे या इस पॉइंट P पे, या यहाँ पे A ले लीजिए, यहाँ पे M ले लीजिए, यहाँ पे N ले लीजिए। M पे और N पे निकालना चाहेंगे तो देखिएगा ध्यान से, DL किधर होता है करंट के डायरेक्शन में। हेलो, यहाँ पे डायरेक्शन समझिएगा, बार बार कह रहे हैं कि डायरेक्शन समझिए बच्चों। डायरेक्शन यदि अच्छा से समझ जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हम क्या कह रहे हैं कि करंट अंदर की ओर है तो DL अंदर की ओर हो गया, और ये R इधर है, अंदर की ओर DL है और ये R हो गया। तो DL क्रॉस R करिए, देखिए DL, देखिए ये जो है ना ये अंदर की ओर है, R इधर है, तो DL क्रॉस R, थंब नीचे चला गया। यानी तो ऊपर से ऐसे घुमाइएगा स्क्रू क्लॉकवाइज तो नीचे अंदर जाएगा, ऐसे नीचे, ऊपर में ऐसे है, ऐसे घुमाइएगा तो वो नीचे जाएगा। देखिए DL अंदर की ओर, R इधर है, R ये है, DL ये है, तो DL क्रॉस R करेगा तो थंब नीचे गया। या नहीं तो क्या, स्क्रू लीजिए, स्क्रू उसको ऐसे घुमाइए DL से R की ओर तो नीचे जाएगा। तो इस तरफ नीचे चला जाएगा फील्ड का डायरेक्शन, और इस तरफ जो लीजिएगा, अब DL है इधर आना है तो DL क्रॉस R, उधर जाना था तो ऐसे किए, देखिए उधर ऐसे नहीं जा सकता था, ऐसे जाना पड़ा तब मुड़ा। इधर आना तो ऐसे रखना, ऊपर हो जाएगा, तो इधर फील्ड क्या हो गया, ऊपर हो गया, ठीक है। नहीं तो आप सबसे बढ़िया ऐसे करिए, क्रॉस है ना, आप स्विमिंग करते हुए मुंडी अंदर घुसाइए। आप महसूस करिए कि हम स्विमिंग करते हुए घुस रहे हैं, तो इधर कौन सा हाथ आएगा, राइट हैंड, तो राइट हैंड डाउन दे देगा, लेफ्ट हैंड अप हो जाएगा। ये शॉर्ट तरीका हुआ। अब ये डॉट है, अब डॉट में क्या करिए, पहले हम रूल से समझा देते हैं। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर DL इधर है बाहर की ओर, R उधर है, तो DL क्रॉस R ऊपर की ओर, तो इधर फील्ड ऊपर की ओर हो जाएगा, इधर फील्ड नीचे की ओर हो जाएगा। यानी देखिए यहां पे क्या करिए, स्विमिंग करते हुए बाहर निकालिए, मुंडी को बाहर निकालिए, तो इधर कौन सा हाथ, लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड ऊपर हो जाएगा, राइट हैंड नीचे हो जाएगा। सीधा सीधी बात है। करंट जब प्लेन में था तो फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ, और जब करंट परपेंडिकुलर है तो फील्ड प्लेन में होगा, है ना। तो क्रॉस का मतलब देखिए, राइट में निकालिएगा तो नीचे, लेफ्ट में निकालिएगा तो ऊपर। DL क्रॉस R से निकाले, DL अंदर की और R इधर है, तो DL क्रॉस R नीचे चला गया, DL अंदर है R उधर है, DL क्रॉस R करेगा तो ऊपर चला गया। नहीं तो शॉर्ट तरीका बताए, आप स्विमिंग करते हुए, पानी पे स्विमिंग करते हुए मुंडी अंदर ऐसे एंटर करिए, तो इधर राइट हैंड होगा तो राइट हैंड डाउन हो गया, इधर लेफ्ट हैंड अप हो जाएगा। यहाँ स्विमिंग करते हुए बाहर निकलिए, इधर लेफ्ट हैंड है तो ऊपर हो गया, राइट हैंड नीचे हो गया। अच्छा, यदि आप यहाँ पे फील्ड निकालना चाहेंगे तो इसी को ऐसे घुमा दीजिए, तो ये इधर हो गया B, और नीचे निकालना चाहेंगे तो ये B इधर हो जाएगा। यहाँ पे यदि ऐसा निकालना चाहेंगे
तो इसको ऐसे घुमा दीजिए तो ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, समझ गए। इस तरह से हम एक बात बताए सीधा कि जब वहाँ पे करंट प्लेन में था तो फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर, और जब यहाँ करंट परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, तो फील्ड प्लेन में हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन इस पे करते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन इस पे करते हैं तब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन करा देंगे ना तब और क्लियर होगा, तब 1 बाय 1 करेंगे। और भी सारा क्वेश्चन है आपको यहाँ पे। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एंड M, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पे, फिगर देंगे, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एंड M, ठीक है ना। P और M पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो जरा सा देखिएगा कैसे निकालेंगे। सबसे वो शॉर्ट तरीका करिएगा ना कि स्विमिंग करते हुए अंदर घुसिए, जिधर राइट हैंड होगा उधर डाउन, जिधर लेफ्ट हैंड होगा उधर अप करिएगा, ठीक है। तब जल्दी जल्दी बनता चला जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ऐसा है हमारा, ये क्रॉस है, ये हमारा डॉट है, ठीक है। क्रॉस है, ये डॉट है, ये P है हमारा 2 मीटर पे, ठीक है। ये हमारा 6 मीटर पे है, ठीक है। ये हमारा M है, क्लियर है। ये हमारा P है, तो P पे कह रहा और कहाँ पे कह रहा, M पे कह रहा। I1 जो है 1 एम्पियर है, ये 1 एम्पियर है, और ये I2 जो है ये 3 एम्पियर है। ये 2 मीटर, ये 3 मीटर। अब देखिएगा पॉइंट P पे, देखिए, हेलो मेरी बात समझिएगा। ये क्रॉस है, स्विमिंग करते हुए घुसिए, इधर राइट हैंड आएगा तो इसके कारण डाउन हो जाएगा B1, ठीक है। अब इधर निकलेंगे, इधर बाहर निकलेंगे, इधर भी राइट हैंड होगा तो इसके कारण डाउन हो जाएगा। देखिए बाहर निकलेंगे, इधर कौन सा हैंड होगा, राइट हैंड होगा ना। इधर अंदर भी जाएंगे तो इधर कौन सा हैंड होगा, राइट हैंड जाएगा, तो इसके कारण इधर भी B2 हो गया। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों का समेशन हो जाएगा, समझ गए। तो B1 प्लस B2 हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करें, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे निकालिएगा P पॉइंट पे, तो B1 अब प्लस B2 हो जाएगा। अब B1 लिखिएगा तो म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई D, D कितना मीटर है, 2 मीटर है, और प्लस म्यू नॉट I2 बाय, इन्फिनाइट वायर है, इन्फिनाइट वायर के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे, म्यू नॉट I बाय 2 पाई D, तो उसके लिए कितना लिखिएगा, 6 लिखिएगा। अब म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, I1 1 है, यहाँ पे 4 पाई, प्लस म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। I2 जो है 3 एम्पियर है, बाय 6 टू जा 12 पाई हो जाएगा, ठीक है। 4 पाई कट हो गया, 4 पाई 3 कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे 1 इंटू 10 टू द पावर -7, यहाँ पे भी 1 इंटू 10 टू द पावर -7, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -7 और प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर -7, तो ये कितना होगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये कहाँ पे हो गया, एट पॉइंट P पे। देखिए जरा सा ध्यान से, एट पॉइंट P पे हुआ। अब कहाँ पे निकालेंगे, एट पॉइंट M पे। देखिए एट पॉइंट M, अब M पे देखिएगा, फिर जब निकालिएगा तो वो डिस्टेंस कितना दिया हुआ था, ये 4 मीटर दिया हुआ। अब देखिए इसके कारण जब लिखिएगा, अंदर घुसेगा, स्विमिंग करते हुए घुसिए,
इधर कौन सा हाथ, राइट हैंड, ये B1 आया, ठीक है। इधर निकलिए, इधर जब निकलेंगे तो इधर लेफ्ट हैंड ऊपर दे देगा, ये B2 हुआ। तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये तो ज़्यादा होगा B2 क्योंकि ये नज़दीक में है। मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा होगा, B2 का, क्योंकि वो पास में है। तो क्या लिखेगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो B2 माइनस B1 लिखिएगा, म्यू नॉट I2 बाय 2 पाई डी, डी कितना मीटर, 4 मीटर, माइनस म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई डी, डी कितना हो जाएगा, 6 2 8 4 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू I2 जो है 3 लिखिएगा, यहाँ 8 पाई होगा, माइनस 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, I1 जो लिखिएगा 1 एम्पियर 24 पाई हो जाएगा। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिएगा, M पॉइंट पे हुआ। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लिख लीजिए, तब इसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। समझ गए। अब यहाँ पे देखिएगा, एक इस पे एनालिसिस करते हैं, तब जा करके आप आगे क्वेश्चन करेंगे। क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसमें और भी बहुत सारा न्यूमेरिकल्स होगा आपका, ठीक है, लेकिन हम एक टाइप का क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जैसा वहाँ पे किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, सेम टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे। जीरो वहाँ पे याद है हम बोले थे कि जीरो कहाँ पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पे हो जाएगा, या नेट पोटेंशियल जीरो कहाँ पे होगा। इस टाइप से हम आपको वहाँ पे डिस्कस कराए थे। तो यहाँ पर देखिएगा और समझिएगा, द पॉइंट वेयर द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। देखिए एनालिसिस यहाँ पे करते हैं। द पॉइंट वेयर द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। अब देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, ये आपको बताते हैं। द पॉइंट वेयर द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो हम आपको बताते हैं। देखिए जरा सा ध्यान दीजिएगा, जब दोनों लाइक होगा, एक क्रॉस ये भी क्रॉस, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने के लिए डायरेक्शन सबसे पहले अपोजिट होना पड़ेगा। या डॉट डॉट रहा, दोनों लाइक रहा, वहां पे भी यही काम किए थे, यहाँ पे भी सेम काम यही करते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया डिस्कशन है। हेलो बच्चों, बहुत बढ़िया डिस्कशन है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये दोनों यदि लाइक है, यहाँ पे भी क्रॉस I1, यहाँ पे भी क्रॉस I2 है ना, है ना, बोलिए ना। तो इसके कारण मान लीजिए कहीं पॉइंट है यहाँ पे, ये पूरा R है, ये आपको क्या लीजिएगा X, ये R माइनस क्या हो जाएगा X हो जाएगा। अब इसके कारण घुसिए, ये क्रॉस है तो घुसिएगा तो इधर कौन सा हाथ, राइट हैंड, नीचे मैग्नेटिक फील्ड B1, इधर घुसिएगा तो इधर कौन, लेफ्ट हैंड, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। इसमें भी देखिएगा, निकलिए इधर लेफ्ट हैंड, इसमें इधर निकलिए राइट हैंड। मतलब जब दोनों लाइक रहेगा, क्रॉस क्रॉस या डॉट डॉट, जब क्रॉस क्रॉस रहेगा, डॉट डॉट रहेगा, तो पॉइंट को कहां पे लेना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने के लिए, अंदर में लेना पड़ेगा, समझे। और जब अनलाइक हो जाएगा, जैसे एक क्रॉस है एक डॉट है, यदि अंदर में लेते हैं, इसके कारण घुसिए स्विमिंग करते हुए तो इधर राइट हैंड अंदर हो गया, इसके कारण निकलिए इधर भी राइट हैंड होगा, नीचे हो गया, तो दोनों सेम डायरेक्शन हो गया, कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तब फिर वही कॉन्सेप्ट लीजिए, जब अलग अलग रहेगा, एक क्रॉस रहेगा एक डॉट रहेगा, तब क्या हो जाएगा, तब हमको बाहर में लेना पड़ेगा, और किधर लेना पड़ेगा, जिधर स्मॉलर करंट हो। शायद आपको पिछले वाला डिस्कशन याद आ रहा होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए हम लोग क्या किए थे, जब लाइक चार्जेस था तो बीच में लिए थे, इन बिटवीन समवेयर,
और जब अनलाइक चार्जेस था तो आउटसाइड लिए थे स्मॉलर चार्ज की ओर। तो जब अनलाइक रहेगा तो आउटसाइड लेंगे स्मॉलर करंट की ओर। किधर लेंगे? स्मॉलर करंट की ओर। तो यहां पे देखिएगा ठीक है। अब यहां पे देखिए, प्लीज ध्यान दीजिएगा क्या करिएगा। केस 1 यहां पे लेते हैं, ठीक है। जब ये क्रॉस है I1, ये भी क्रॉस है क्या I2, तो कहीं समवेयर बीच में लेंगे। ये पूरा डिस्टेंस r है तो ये डिस्टेंस x, ये r माइनस एक्स, इसके कारण नीचे हो जाएगा B1, इसके कारण ऊपर हो जाएगा B2। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा। फॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड टू बी 0, फॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड टू बी 0। देखिए नेट मैग्नेटिक फील्ड टू बी 0 क्या करना पड़ेगा बोलिए तो? नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होने के लिए B1 बराबर B2 कर देंगे। तो B1 कितना लिखिएगा? म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई x हो जाएगा, अब बराबर म्यू नॉट I2 बाय 2 पाई r माइनस एक्स। तो म्यू नॉट कैंसिल, 2 पाई कैंसिल, तो I1 बाय एक्स बराबर I2 बाय r माइनस एक्स। समझ गए? I1 बाय एक्स बराबर I2 बाय r माइनस एक्स हो जाएगा। ये हो गया, ये केस 1 हो गया। समझ गए? अब केस 2 ले लीजिएगा। एक डॉट हो जाएगा, एक क्रॉस हो जाएगा। तो एक क्रॉस हो जाएगा, एक डॉट हो जाएगा, तो स्मॉलर करंट जिधर होगा उधर आउटसाइड में ले लेंगे, तब आपको नेट फील्ड 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे केस 2 लेते हैं। हेलो बच्चों, केस 2 लेते हैं। केस 2 लीजिए। केस 2 में क्या लीजिएगा? सपोज एक क्रॉस हो गया, एक आपको डॉट हो गया। ठीक है, एक क्रॉस हो गया, तब क्या करिएगा? जिधर स्मॉलर करंट होगा, सपोज इसको स्मॉलर करंट मान लीजिए, जिधर भी स्मॉलर करंट होगा उधर ले लीजिएगा, जैसे वहाँ करते थे। ये R है, अब समझ गए? ये बाहर में ले लीजिएगा, यहाँ पे ये X है। अब इसके कारण क्रॉस है तो क्या करिएगा? अंदर घुसिए। इधर कौन सा हाथ? राइट हैंड B1 नीचे हो गया, इधर डॉट है, बाहर निकलिए। इधर कौन सा हैंड? लेफ्ट हैंड ऊपर हो गया। ये ट्रिक बताए हैं फास्ट करने के लिए, समझ गए? तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? B1 बराबर B2 होना चाहिए नेट फील्ड 0 होने के लिए। तो म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई R प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ से वहाँ तक, और म्यू नॉट I2 बाय 2 पाई एक्स हो जाएगा। तो म्यू नॉट कैंसिल आउट, 2 पाई कैंसिल आउट। I1 बाय R प्लस एक्स बराबर I2 बाय एक्स। ठीक है, ये हो गया। I1 बाय R प्लस एक्स बराबर I2 बाय एक्स। इस तरह से आप कर लीजिएगा तो ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए 2-3 क्वेश्चन इस तरह से हैं। देखिए ना, एक क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा ना तो मज़ा आ जाएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करके। इस पे भी क्वेश्चन कराते हैं हम, रुक जाइए थोड़ा सा। एक क्वेश्चन हमको बहुत अच्छा आ गया है, पहले उसको हम करा देते हैं, बहुत मज़ा आएगा। जितना मज़ा लीजिएगा उतना मज़ा आएगा, इसलिए मज़ा लेते जाइए, पढ़ते जाइए। और समझ के पढ़िएगा तभी मज़ा आएगा, नहीं समझिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। देखिएगा, एक न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे हम करा रहे हैं, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है। ये जो है यहाँ पे आपका I1 करंट है, तो ये प्लेन में है करंट,
ये जो है यहाँ पे एक करंट है, ये करंट आपका I2 है जो कि क्रॉस है, समझे, जो कि क्या है, क्रॉस है। I1 बराबर 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर है, और I2 जो है 3 एम्पियर है, समझे क्या। एंड द डिस्टेंस AN1 AN2, यहाँ पे पॉइंट N1 है, यहाँ पे पॉइंट N2 है, ठीक है, ये पॉइंट N1 है और ये डिस्टेंस 0.01 और ये भी डिस्टेंस 0.01 है, 0.01 0.01, ठीक है, 0.01 0.01। और आपका AC जो है 0.02 मीटर है, AC यहाँ से यहाँ तक 0.02 मीटर है। तो कह रहा है फील्ड कहाँ पे निकालने के लिए, N1 पे और N2 पे कह रहा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको कैसे निकालिएगा जरा सा सोचिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। N1 और N2 पे कैसे निकालिएगा। एक करंट I1 के कारण निकलेगा, एक करंट I2 के कारण फील्ड निकलेगा। ये करंट प्लेन में है, ये करंट प्लेन के परपेंडिकुलर है बच्चों। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये प्लेन में है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो N1 पे निकालना है और N2 पे निकालना है। सुनिएगा जरा सा, इस पे चलिए, इस पे चलिए तो इधर कौन सा हाथ आएगा, लेफ्ट हैंड डॉट दे देगा। यदि प्लेन में है तो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो B1 डॉट दे देगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्रॉस है ना, यहाँ पे घुसिए, क्रॉस है घुसिएगा, इधर कौन सा हाथ, लेफ्ट हैंड ऊपर देगा, मतलब एक ऊपर हो गया B2 ऊपर हो गया, और B1 जो है डॉट है, यहीं पे डॉट लिखते हैं, डॉट B1 है। डॉट मतलब क्या, देखिए ऐसा सिचुएशन हुआ, B2 ऐसे है, ठीक है, B2 ऐसे है और B1 ऐसे है आपका, डॉट मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर। देखिए ये प्लेन में है I1, हेलो बच्चों, I1 प्लेन में है तो डेफिनेटली प्लेन के परपेंडिकुलर होगा फील्ड, परपेंडिकुलर क्या। अब इस पे चलेंगे तो इधर कौन सा हाथ, लेफ्ट हैंड क्या बोले थे, डॉट देता है, तो डॉट इधर प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर। ये परपेंडिकुलर करंट है तो ये प्लेन में होगा। अब इसमें घुसेंगे, हम मुंडी घुसाएंगे स्विमिंग करते हुए, इधर लेफ्ट हैंड किधर होगा, ऊपर की ओर, ये ऊपर हो गया, ये बाहर। अब दोनों कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे। और जैसे ही 90 डिग्री पे हुआ तो रिजल्टेंट क्या होता है, √p² + q²। नहीं, जैसे ही 90 डिग्री पे हुआ तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, या नेट कोई भी वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा, √p² + q², तो √b1² प्लस b2²। तो b1 निकालिए, तो b1 निकालिए, तो μ0 I1/2πd, d कितना है यहाँ से यहाँ तक, 0.01। तो μ0 का वैल्यू 4π × 10⁻⁻⁷, I1 का वैल्यू 2 है, 2π, ये 0.01। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, ये ऊपर 2 0 जाएगा, 2 दूना 4 गुना 10⁻⁻5 टेस्ला, ये आपका b1 हो गया। ये N1 पे निकाले हैं, एट पॉइंट N1, एट पॉइंट क्या, N1 पे निकाल लें। अब b2 जो लिखिएगा उसके कारण μ0 I2/2πd, d कितना हो जाएगा, 0.02 + 0.01, तो 0.03 हो जाएगा जोड़ करके, 4π गुना 10⁻⁻7, और I2 जो है 3 है, /2π × 0.03, ये ऊपर जाएगा 100, ये 3 कैंसिल आउट, ये 2 से कैंसिल, तो 2 × ये कितना निकल जाएगा, 10⁻⁻5 टेस्ला। ये b2 निकल गया, ये b1 निकल गया। तो नेट फील्ड जो निकालिएगा, b नेट बराबर √, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, एक ऊपर की ओर है, देखिए एक ऊपर की ओर b2 है, एक b1 इधर बाहर की ओर, बोर्ड के परपेंडिकुलर है बाहर की ओर, तो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर, तो √b1²
प्लस b2² होगा, और b1 कितना है आपके पास 4 × 10⁻⁻5 का स्क्वायर, अब प्लस कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁻5 का स्क्वायर, ये रूट अंडर कर लीजिए। तो 16 × 10⁻10 प्लस 4 × 10⁻10, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये 20 × 10⁻10 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बी नेट निकल गया। कहाँ पे बोलिए, N1 पे निकल गया। और जब N2 पे निकालिएगा तो अंदर घुसी, इसके कारण ऊपर की ओर है, इसके कारण क्रॉस मतलब अंदर और ऊपर, यहाँ बाहर और ऊपर था, यहाँ अंदर और ऊपर हो जाएगा। N2 पे निकाल लीजिएगा खुद से, नहीं तो कहिएगा तो N2 पे भी हम अभी निकाल के हम बता देते हैं। ठीक है, समझ गए बातों को क्या? नहीं तो यहाँ पे N1 पे देखिए, यहाँ पे एक फिगर और बना देते हैं। ये ऊपर हो गया B2 और B1 क्या है बाहर की ओर, बाहर की ओर मतलब क्या, ऐसे 90 डिग्री पे, समझ गए? तो रूट अंडर b1² प्लस b2² का रूट अंडर हो गया। ये लिख लीजिए इसका सॉल्यूशन, समझ गए? ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। N2 पे निकाल लीजिएगा, घर में आराम से निकल जाएगा। एक क्वेश्चन आप और देख सकते हैं। ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, करते जाइएगा तो होता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे हम बता दिए हैं, अब चाहिएगा ना तो अब बना लीजिएगा, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन हम बहुत और भी क्वेश्चन कुछ कुछ आपको करवा देते हैं, जैसे कि आपको तकलीफ़ ना हो, समझ गए? तकलीफ़ होगा तो आप परेशान होइएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन और देखिएगा, देखिएगा। कह रहा कि एक 5 एम्पियर करंट है, एक 2 एम्पियर करंट है, तो कहाँ पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा? फाइंड द पॉइंट वेयर द, लिखिएगा क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 0। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये आपका क्रॉस है और ये आपका डॉट है। ठीक है, और ये I1 जो है 5 एम्पियर है और I2 जो है 2 एम्पियर है और ये 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए अपोजिट काइंड का है, तो कहाँ, ये स्मॉलर है तो कहाँ लीजिएगा, बाहर में लीजिएगा। अब इसके कारण नीचे हो जाएगा, चूँकि इसमें स्विमिंग करते हुए घुसिए तो इधर राइट हैंड नीचे हो जाएगा, और इसमें निकलिए लेफ्ट हैंड, ये ऊपर हो जाएगा। ये डिस्टेंस क्या मान लीजिए x। तो क्या होना पड़ेगा नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होने के लिए, B1 बराबर B2 होना पड़ेगा। तो μ0 I1/2πd, d कितना लीजिएगा 6 + x, 6 + x ले लीजिएगा, और μ0 I2/2π, इन्फिनाइट वायर होता है ना, इन्फिनाइट वायर जा रहा, तो इन्फिनाइट वायर के लिए फार्मूला 2πd होता है, μ0 I/2πd। इन्फिनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड μ0 I क्या होता है, 2πd होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x, μ0 कैंसिल, 2π कैंसिल, I1 कितना है 5/6 + x और I2 कितना है 2/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 5x बराबर 12 + 2x, ये इधर चला जाएगा, 5x - 2x बराबर 12। तो 3x बराबर 12, तो x बराबर 12/3, तो ये कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। x जो है
ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर पे होगा, यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे पॉइंट होगा, जहाँ पे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको लिख लीजिए। समझ गए ना? तो ये बना लिए होंगे। अब जो है आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर जो नेक्स्ट क्लास में फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक क्लास और दीजिएगा ना न्यूमेरिकल्स के लिए, तो एक क्लास में हम पूरा न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना। एक क्लास और ले लेते हैं न्यूमेरिकल्स का, तो फिर ऑलमोस्ट सारा न्यूमेरिकल्स हो जाएगा। तब आपके पास कोई भी डाउट नहीं बचेगा। कैसा भी न्यूमेरिकल्स आ पाएगा तो आप उसको फेस कर लीजिएगा, लेकिन उसके लिए 1 मोर क्लास और चाहिए, ठीक है। तो आज यहीं तक क्लास लेने देते हैं, है ना। एंजॉय करिए और पढ़ाई भी करिए, ठीक है। चलिए आप सबों को थैंक यू, बाय बाय।